एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम टिप 227। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्टिव बोर्ड मिशन का सेट नंबर 8 और ये आपको लिया गया है संधारित्र से। और ये संधारित्र के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसी प्रकार इससे पिछले में 7 वीडियो में जो डाला गया है वो स्थिर विद्युत का है और स्थिर विद्युत के में जो हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है वो क्वेश्चन भी डाला जा चुका है स्थिर विद्युत की। तो आप जाइए मेरे प्लेलिस्ट में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, वहाँ पे आप क्लिक करके पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या कर रहा है। देखिए यह इस कैपेसिटर का दूसरा वीडियो है। इससे पहले एक और लेक्चर डाला गया जिसमें संधारित्र किसे कहते हैं, कैपेसिटेंस किसे कहते हैं, माने धारिता किसे कहते हैं, ये सब समझाया गया है। तो आप इससे पिछले वाले वीडियो पहले देख लीजिए, उसके बाद ये देखिएगा ताकि काफ़ी अच्छा तरह से ये समझ में आए। तो आप जाइए, हम इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ पे आपको डाला गया होगा और उसका लिया होगा 7 होगा। वो सब्जेक्टिव बोर्ड मिशन का 7 लेक्चर है, जो कैपेसिटर का फर्स्ट लेक्चर है और ऑल का 7 है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोल रहा जाए फर्स्ट क्वेश्चन में कैपेसिटेंस ऑफ 2 कैपेसिटर इज C1 एंड C2, ड्रो द इस पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन सर्किट। मतलब कि आपको 2 कैपेसिटर का लिया गया, जिसका पहला का कैपेसिटेंस दिया है C1 और दूसरा का दिया गया है कैपेसिटेंस C2, और बोला जा रहा है कि उसको हमको ड्रॉ करके बताइए, एक बार पार्श्व क्रम में यानी समांतर क्रम में और दूसरा श्रेणी क्रम में। तो देखिए यहाँ पे कुछ नोट्स लिखा है, उसको पढ़ लेते हैं। देखिए पीछे के सारे सेट देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, उसमें लिंक दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप जान लीजिए पहले। अब इसका बाद आंसर हम बता देते हैं इसका। तो देखिए यहाँ आंसर हम कुछ बता दें, उसके बाद लिखा आंसर मिल जाएगा। तो आंसर में हम कुछ समझा दें। देखिए हम लोग पहले क्या करेंगे, 2 कैपेसिटेंस दिया हुआ है क्या क्या C1 और C2, तो हम लोग यहाँ पे 2 कैपेसिटेंस ड्रॉ कर लेंगे, क्या C1 और C2। पहला हमको क्या करा है C1, दूसरा को क्या करा है C2 नाम देने के लिए वहाँ पे बोला है। और दोनों को पहले हम किस में जोड़ते हैं, तो समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो दोनों को समांतर क्रम में कब जोड़ा, कब कहेंगे कि समांतर क्रम में, जब दोनों का लेफ़्ट साइड वाला प्लेट है, लेफ़्ट साइड वाला मतलब कि ये दोनों लेफ़्ट साइड में राइट साइड में है और ये क्या है, ये दोनों राइट साइड में। तो जो राइट साइड वाला प्लेट है दोनों, तो दोनों को कहाँ पे, एक बिंदु पे, दोनों को एक बिंदु पर मिलाएंगे और फिर लेफ़्ट साइड वाला को दोनों को क्या करेंगे, एक बिंदु पर मिलाएंगे और दोनों को मिलाने के बाद इसको हम क्या कर देंगे, बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। तो यही आपको हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो ड्रॉ करने के लिए बोला है, वो हो गया आपका। तो यहाँ पर आप इसका नाम दे दीजिएगा C2 और यहाँ पर इसका नाम दे दीजिएगा C1 C2 और यहाँ पर आप करेंट दिखा दीजिएगा कितना I दिखा दीजिएगा, आपका ये तैयार हो जाएगा बिल्कुल बन के। देखिए यहाँ पर आपको दिखा देते हैं किस प्रकार आपको ड्रॉ करना है। ऐसे देखिए यहाँ पे लिखा गया है, तो अब इस प्रकार आप ड्रॉ कर लें। और देखिए यहाँ पे जो बैटरी जो जोड़ा गया था, यहाँ पे ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल था और इधर क्या था, नेगेटिव टर्मिनल। उसी प्रकार आप जब कैपेसिटर में जाइएगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज क्या कर दीजिएगा, पॉजिटिव टर्मिनल से जो जुड़ा रहेगा उस पर क्या डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर आप पहला प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरा प्लेट लीजिएगा, उस पर नेगेटिव चार्ज दर्शा लीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे आपको दर्शाया गया देख लीजिए। तो उस प्रकार आप कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका न्यूमेरिकल टाइप है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहा है। व्हाट इज द स्टोरेज एनर्जी इफ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 470 माइक्रोफैराड इज चार्जेड थ्रू 12 वोल्ट बैटरी। मतलब कि बोला गया है कि 470 माइक्रोफैराड धारिता को 12 वोल्ट को बैटरी से आवेशित करने पर उस पर संचित ऊर्जा का मान होगा। तो संचित ऊर्जा का मान क्या होगा, देखिए हम लोग एनर्जी में क्या पढ़ते हैं, कैपेसिटेंस का एनर्जी निकालने के लिए जो फार्मूला होता है वो फार्मूला क्या होता है, U = 1/2 C और V का स्क्वायर, CV स्क्वायर, 1/2 CV स्क्वायर। तो हमको C कितना दिया है, 470 माइक्रोफैराड और वोल्ट कितना दिया है, हमको वोल्टेज दिया है 12 वोल्ट। तो आप यहाँ पर C का वैल्यू पुट कीजिए और यहाँ पर जो 12 वोल्ट का यहाँ पर 12 के लिख के इसको स्क्वायर कीजिए और दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर किस प्रकार किया गया है।
तो आप इसको देखकर समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे गिवन पहले क्या क्या हमको दिया है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दिया है 470 वोल्ट, 470 माइक्रोफैराड। देखिए माइक्रो का मतलब होता है 10 के पावर -6, ये होता है माइक्रो का मतलब। तो जहाँ पे आप माइक्रो लगा रहेगा वहाँ पर आप उसको 10 के पावर -6 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और माइक्रो हटा दीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ पर 10 के पावर -6 से मल्टीप्लाई कर दिया गया 470 में, और माइक्रो हटा के सिर्फ यहाँ पर बचा फैराड। तो उस प्रकार आप कर लीजिएगा। वोल्टेज हमको क्या दिया हुआ है 12 वोल्ट, और ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 CV²। टोटल कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको आ जाएगा कितना 3.3 × 10⁻² जूल। ये आपका सही आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिकल मटेरियल इज प्लेस्ड बिटवीन प्लेट, यानी कि वायु के स्थान पर किसी परावैद्युत पदार्थ की पट्टी को रख देने पर समांतर प्लेट यानी पट्टी का संधारित्र की धारिता किस प्रकार प्रभावित होगी। तो उसका धारिता क्या होगी पहले जान लीजिए कि बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है हम लोग बताते हैं। जो हवा के लिए समांतर प्लेट पट होता है उसका जो फार्मूला होता है कैपेसिटेंस का समांतर प्लेट के लिए, तो वो होता है ε0 A/d। क्या होता है ε0 A/d। तो जब ये हवा के लिए, और जहाँ पर जब कोई डाइलेक्ट्रिकल मटेरियल जुड़ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ε0 हट जाएगा, यहाँ पे हटेगा नहीं, ε0 के जगह पे यहाँ पर मल्टी हो जाएगा, जिस मीडियम में रखे उसका डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट, जिसको हम εr से दिखाते हैं या k से भी दिखाते हैं। और εr और k दोनों से दिखा सकते हैं। ये ε0 के साथ जुड़ जाएगा और सेम सभी फार्मूला वैसा ही रह जाएगा। तो ये हो जाएगा कि ε0 εr × A/d। तो देखिए यहाँ पर कोई मल्टीप्लाई होगा कोई वस्तु जब किसी से, तो उसका मान क्या होगा बढ़ेगा। तो ये इसमें मल्टीप्लाई होगा कैपेसिटेंस में, तो क्या होगा बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, किसी डाइलेक्ट्रिकल मटेरियल में रखने पर उस पट्टी को, जो कैपेसिटेंस का पट्टी है उसको रखने पर क्या होगा, उसका संधारित्र का जो कैपेसिटेंस है वो धारिता है वो बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगर समांतर पट्टिका संधारित्र के पट्टिकाओं के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए तो उसकी धारिता बढ़ जाती है, क्योंकि संधारित्र द्वारा आवेश संचित करने की क्षमता बढ़ जाती है, और उसका जो आवेश करने की क्षमता है वो बढ़ जाएगा कितना गुना, तो k गुना। आप εr को k भी बोल सकते हैं। तो ये आप जान लीजिए, आप k बोलिए या εr, तो कितना बढ़ जाता है, तो k गुना बढ़ जाता है या εr गुना बढ़ जाता है। देखिए आप कहते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल जा रहा है, व्हाट इज़ द सरफेस डेंसिटी चार्ज राइट इट्स SI यूनिट, यानी आवेश के पृष्ठीय घनत्व क्या होता है, इसका SI मात्रक बताइए। तो देखिए जब कोई यानी कि कोई पृष्ठ है, कोई पृष्ठ पर क्या होता है उस पर चार्ज जमा हो जाता है, तो उसी को मतलब पर यूनिट, मतलब कि यहाँ पर मान लीजिए ये कितना का है, ये इसका एरिया कितना है, तो मान लीजिए 5 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है, 5 मीटर स्क्वायर एरिया है। और इसका एक यूनिट एरिया में कितना होगा, मतलब उसमें कितना चार्ज होगा, मतलब कि बोला है कि टोटल एरिया है 5 मीटर, तो टोटल में मान लेते हैं 20 कूलम का चार्ज है। 5 मीटर के एरिया में कितना कूलम का चार्ज है, 20 कूलम का चार्ज है। तो 1 मीटर एरिया में कितना चार्ज होगा, एक पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं इसे आवेश का पृष्ठीय घनत्व। तो ये पृष्ठीय घनत्व क्या होता है, पर यूनिट एरिया में जितना चार्ज होगा उसी को हम लोग बोलते हैं आवेश का पृष्ठीय घनत्व। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5 मीटर एरिया में आपका कितना चार्ज है, तो 20 कूलम चार्ज है। ये समझाने के लिए डाटा लिया, इसको रियल नहीं मानिएगा। तो ये 20 कूलम चार्ज है, कितना 5 मीटर स्क्वायर एरिया में कितना आपका चार्ज है, 20 कूलम का चार्ज है। तो 1 कूलम में कितना, 1 मीटर एरिया में कितना हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर एरिया में हो जाएगा आपका चार्ज 20 कूलम बाई 5। तो ये हो जाएगा आपका पर यूनिट एरिया में जो चार्ज होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आवेश का पृष्ठीय घनत्व। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर क्या होता है।
तो यहाँ पर देखा गया, बोला जा रहा है, हिंदी में पढ़ लेते हैं। किसी चालक के लिए आवेश का पृष्ठीय घनत्व प्रति एकांक क्षेत्रफल के आवेश को कहते हैं, यानी कि वही पर यूनिट एरिया में जो आवेश होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, आवेश का पृष्ठीय घनत्व। इसका आवेश और क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। इसका मान क्या होता है, आवेश और उसका जो एरिया था, एरिया लिए थे, उसका क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ पे उसका फॉर्मूला दिया हुआ है, सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी पृष्ठीय घनत्व इक्वल टू टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया। तो देखिए इसका एसआई यूनिट निकाल ले तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा, तो देखिए चार्ज का यूनिट होता है आपका कूलम और ये एरिया का यूनिट होता है आपका मीटर स्क्वायर। तो ये इसका यूनिट निकल के क्या आ जाएगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका यूनिट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, क्या बोलता है, व्हेन टू कैपेसिटर आर एट डिफरेंट पोटेंशियल, यानी कि दो संधारित्र को जो भिन्न भिन्न विभव का है उसको हम लोग क्या कर दिए, जोड़ दिए हैं, तो ऊर्जा में क्षति कितना होना है, यानी एनर्जी में लॉस कितना होना है उसको समझाइए। तो देखिए यहाँ पर हम दो क्या ले लेते हैं, कैपेसिटर ले लेते हैं, दो कैपेसिटर ले लिए जिसका विभव क्या है, दोनों का भिन्न है। तो मान लेते हैं इस पर कितना है, इस पर जो चार्ज है वो कितना है 2 कूलम और इस पे चार्ज है कितना 10 कूलम। इस पे 10 कूलम चार्ज है और इस पे कितना 2 कूलम, और दोनों को क्या करने के लिए बोला है, तो जोड़ने के लिए बोला है। क्या करने के लिए, तो जोड़ने के लिए। तो हम लोग जोड़ दिए, एक तार लिए, कंडक्टर लिए, उससे हम जोड़ दिए। तो इसका जो नियम क्या होता है कि जब हम दो भिन्न भिन्न विभव को जोड़ते हैं तो क्या होता है कि उस पर जो आवेश होता है वो कम वाला से ज़्यादा वाला से कम की ओर जाता है। क्यों जाता है, जब तक ये दोनों का बराबर नहीं हो जाएगा आवेश, तब तक ये क्या करेगा, ये जाते रहेगा। कब तक, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, तब तक ये क्या करेगा, आवेश फ्लो करेगा। तो देखिए आवेश का फ्लो को हम लोग क्या करते थे, चार्ज के प्रवाह को हम लोग क्या करते थे, जब चार्ज जाने लगेगा तो इसमें क्या पैदा होगा, करेंट, यानी करेंट इंड्यूस हो जाएगा, करेंट पैदा हो जाएगा, क्योंकि आवेश के प्रवाह को ही हम लोग क्या कहते हैं, करेंट कहते हैं। तो ये तार में क्या होगा, ये तार जो आपको दिख रहा है इसमें क्या होगा, करेंट है सो उत्पन्न हो जाएगा। और इस तार जो लिए इसमें कुछ तो होगा, इसका प्रतिरोध कितना होगा, कुछ तो प्रतिरोध होगा। तो जो प्रतिरोध यहाँ पे करंट जाएगा और करंट के जो ये तार में जो प्रतिरोध होगा वो क्या करता है, करंट को अपोज करना है, यानी कि जाने से क्या करेगा, रोकेगा। तो रोकेगा तो उसमें क्या होगा, जो करेंट है वो क्या हो जाएगा, करेंट एनर्जी है वो क्या आ जाएगा, हीट एनर्जी में चेंज होने लगता है। क्या करता है, हीट एनर्जी में चेंज होने लगता है, जिससे क्या होता है, आपका एनर्जी लॉस होने लगता है। तो आप समझ लीजिए यही कि जब आवेश यहाँ पे जाने लगेगा तो इसमें क्या होगा, प्रतिरोध उसको रास्ता रोकेगा, और रास्ता रोकने के कारण वो क्या होगा, हीट उत्पन्न करेगा, और हीट उत्पन्न करने का कारण यानी ऊष्मा उत्पन्न करने के कारण आपको एनर्जी में लॉस होगा। देखिए इसका आंसर क्या बोला जाता है, पढ़ लेते हैं। तो आपका इसका आंसर बोला जा रहा है क्या, जब दो संधारित्र को अलग अलग विभव पर को जोड़ा जाता है तो एक संधारित्र से दूसरे संधारित्र की ओर आवेश स्थानांतरण होता है। वही बात बोल रहा है, जिसमें परिपथ में कुल क्षण के लिए विद्युत धारा बहने लगती है, और परिपथ के प्रतिरोध क्या होता है, परिपथ के जो प्रतिरोध होता है, परिपथ के प्रतिरोध के कारण विद्युत ऊर्जा को क्या होता है, ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट होने लगता है, और इसी के कारण क्या होता है, जिसके कारण ऊर्जा की हानि होने लगती है। तो इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, इंग्लिश में क्या बोल रहा है, क्या, व्हेन टू कैपेसिटर एट डिफरेंट पोटेंशियल आर कनेक्टेड देन ट्रांसफार्मर ऑफ चार्ज कोड फ्रॉम वन कैपेसिटर टू अदर कैपेसिटर, then due to its current flow for same time in current, so due to resistance of circuit some amount of electrical energy converted into heat energy and loss of energy occurs।
तो यहाँ पे इसको पढ़ लीजिए। अगर इंग्लिश में कुछ हम लोग इंग्लिश में हम लोगों को कुछ परेशानी होता है क्योंकि हम लोग हिंदी का टीचर है, तो कोशिश करते हैं कि दोनों मीडियम में पढ़ा दे। जो आप लोग हिंदी मीडियम का बच्चा है वो हिंदी मीडियम में लिख ले, और इंग्लिश मीडियम का बच्चा वो इंग्लिश मीडियम में लिख ले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह के क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और विदा लेते हैं।